शायद आप इस बच्चे को जानते हैं। आज़ादी से पहले की बात है। एक 12 साल का बच्चा रावलपिंडी में रहते हुए बॉम्बे जाकर एक्टर और सिंगर बनने के सपने देखता था। पर जब भी उसके दादाजी जो एक जेलर थे उसे गाते या अभिनय करते हुए पकड़ लेते तो उसे बहुत मारते। 14 साल की उम्र में वो अपनी पढ़ाई छोड़कर रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन कर लेता है, इस उम्मीद में कि नेवी की शिप जब बॉम्बे पहुंचेगी तो वो शिप से कूद जाएगा और अपने सपने पूरे करेगा। पर उसका दुर्भाग्य कि शिप हमेशा कराची में ही रही। 5 अप्रैल 1946 को उसे नेवी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो भी शामिल था उस रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी में जिसमें 10,000 सेलर्स ने हिस्सा लिया था। अगले वर्ष ही पार्टीशन के कारण पूरी फैमिली को दिल्ली माइग्रेट करना पड़ा। दिल्ली पहुंचने पर इस लड़के को पिता से बहुत डांट पड़ती है क्योंकि रावलपिंडी से भागते वक्त वो कोई पैसों वाली कीमती चीज उठाए बिना सिर्फ अपनी माँ की तस्वीर ले आता है, माँ जिसे उसने 9 साल की उम्र में ही खो दिया था। दिल्ली आने के सिर्फ 2 महीने बाद उसने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, एक सिग्नल मैन के रूप में। आर्मी में जब भी फुर्सत मिलती अपने बचपन का शौक पोएट्री लिखना और गाना जारी रखता। पर आर्मी के दिनों में भी उसे पता था कि फौज उसकी मंजिल नहीं है, उसे क्रिएटिव फील्ड में ही कुछ करना है। इसलिए 4 साल बाद उसने फौज की नौकरी छोड़ दी और 1951 में मुंबई आ गया। 3 साल तक कड़ा संघर्ष किया, फिर निराश होकर मुंबई छोड़ दिया। दिल्ली वापस आकर शादी की, पिता बना, रोजगार के लिए फिर से एक मैकेनिक के रूप में इंडियन आर्मी ज्वाइन की। पर अंदर वही कलाकार बनने की आग जलती रही, इसलिए सिर्फ 2 साल बाद आर्मी की नौकरी फिर से छोड़ दी और 1956 में चला गया फिर से मुंबई। लेकिन फिर वही मायूसी, वही ठोकरें। शायद इस बार भी वापस चला जाता, पर उसकी जिंदगी बदल गई जब उसे मिला एक अनोखा इंसान, चित्रामल स्वरूप। चित्रामल जी रेलवे में टिकट चेकर थे और रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। उन्होंने उसे बोला, तू एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा और जब तक तुझे काम नहीं मिलता तू मेरे पास ही रहेगा। 2 साल तक ये नौजवान मुंबई के हर स्टूडियो में काम मांगने घूमता रहा। फिर एक दिन किस्मत का पहिया घूमता है। बॉलीवुड के एक्टर डायरेक्टर भगवान दादा अपनी फिल्म भला आदमी बना रहे थे। वो अपने दफ्तर में परेशान बैठे थे क्योंकि उनका गीतकार नहीं आया था। तभी ये नौजवान वहाँ पहुँच गया और इत्तेफाक से उसने वहीं बैठे बैठे ही 4 गीत लिख दिए। फाइनली 1959 में 29 साल की उम्र में उसका पहला गाना रिलीज हुआ। पर 5 साल बाद जब फिल्म जब जब फूल खिले रिलीज होती है तब उसके काम को इतना सराहा जाता है कि सब उसे साहब कहने लगते हैं, आनंद बख्शी साहब।